मंजिल सामने हो तो रास्ता ना मोड़ना। मंजिल सामने हो तो रास्ता ना मोड़ना। मन में जो भी हो सपना वो मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको। बस सितारों को छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। सितारों को छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी की कितनी बोलियां हैं उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी प्रकार की बोलियां हैं जो कि हिंदी में बोली जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हिंदी की बोलियां हैं इसमें आपकी 5 उपभाषाएं आती है। ठीक है, हिंदी की बोली में कितनी उपभाषाएं आती हैं? तो 5 उपभाषाएं आती हैं। और वो जो 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी है, सबसे पहले आप इनको देख लीजिए कि 5 जो उपभाषा है वो हमारी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो हिंदी बोली के अंतर्गत आने वाली उपभाषा है वो है आपका पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी क्या है? एक हिंदी की ही क्या है? उपभाषा है। ठीक, ये हो गई उपभाषाएं और यहाँ हो गई बोलियाँ। देखिए, जिस तरीके से एक वाक्य में आप देखते हैं कि शब्द होता है, वर्ण होता है, तो उसी तरीके से जो हिंदी भाषा है उसमें हिंदी भाषा को हम क्या मानेंगे? एक वाक्य है। और उपभाषा यानी कि उसमें उस वाक्य में छुपे हुए शब्द हैं और बोलियाँ जो कि उस वाक्य में छुपे हुए क्या है? वर्ण है। तो इस तरीके से हम सारे टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिंदी की जो पहली जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है, जिस प्रकार से मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है, कल की वीडियोस अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। तो आज हम देख रहे हैं उपभाषा। तो उपभाषा में जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास हुआ था सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली अगर हम बोलियों की बात करें कि कौन कौन सी बोलियां पश्चिमी जो हिंदी है उसके अंतर्गत आती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे खड़ी बोली। ठीक है, जो खड़ी बोली है वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और खड़ी बोली को कहीं कहीं पे खड़ी बोली ना लिखा होता है, कहीं पे क्या लिखा होता है? कौरवी। ठीक है, तो कौरवी भी किसे कहते हैं? हम खड़ी बोली को ही कहते हैं। दूसरा है कि हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बांगरू भी कहते हैं। तो हरियाणवी जो बोली है, ये बोली कौन सी है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपके पश्चिमी हिंदी की। तो अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली किस उपभाषा से आया है, खड़ी बोली किस उपभाषा की है, तो वहाँ पे आप क्या ऑप्शन सही करोगे? पश्चिमी हिंदी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल देख के घबरा गए कि ये तो खड़ी बोली पूछा गया, हमने तो हिंदी भाषा की बोलियां पढ़ी थी। तो भाई एक ही तो वाक्य है, उसी वाक्य में छुपी हुई तो ये चीज़ें हैं। तो हिंदी की ही बोलियां हैं, ये सभी हिंदी की ही बोलियां हैं। लेकिन ये जो उपभाषा है ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी जो हिंदी है जो पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है वहाँ पे कौन कौन सी है? एक तो आपको खड़ी बोली मिलेगी, दूसरी आपको हरियाणवी मिलेगी, तीसरी मिलेगी आपको ब्रज भाषा। ठीक है, तीसरी कौन सी है? ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा या फिर ये जो कन्नौजी है ये भी आपकी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और लास्ट इसमें जो पश्चिमी हिंदी में बचता है वो है आपका बुंदेली। ठीक है, बुंदेली बोलियाँ। तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी जिसका कि अगर विकास हुआ है तो कहाँ से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और जो पश्चिमी हिंदी है इसकी कितनी प्रमुख बोलियां हैं? तो वो है आपकी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, इसलिए आप बहुत ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन सी आपकी क्या है? पश्चिमी हिंदी की वो बोलियां हैं, जो पश्चिमी उपभाषा है उसकी बोलियां कौन कौन सी है, याद रखिएगा। दूसरा हम अब जो महत्वपूर्ण है इसमें दूसरी जो उपभाषा है हमारी वो है आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, दूसरी जो उपभाषा है क्या है? पूर्वी हिंदी। इससे पहले हमने पश्चिमी हिंदी पढ़ा। अब पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ था किससे हुआ था? सौरसेनी अपभ्रंश
अपभ्रंश से हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है जो पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका अर्धमागधी से। ठीक है, किससे हुआ है? अर्धमागधी से विकास हुआ है आपका पूर्वी हिंदी से। तो याद रखिएगा पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से, पश्चिमी का सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, अब हमें देखना है कि पूर्वी जो हिंदी है जिसका विकास अर्धमागधी से हुआ है उसमें कौन कौन सी बोलियां आपकी आती हैं। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अवधी है, ठीक है, अवधी हो गया आपका और छत्तीसगढ़ी हो गया बहेली। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बहेली ये जो है ये आपके कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आपके पूर्वी हिंदी से। ठीक है, ये सभी यहाँ की बोलियाँ हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा की है, तो किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की ही उपभाषा है आपका छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है पूर्वी हिंदी में, और यहाँ के ऊपर ये जो है ये पश्चिमी हिंदी में। अब तीसरी जो उपभाषा है हिंदी बोलियों की वो है आपका राजस्थानी। ठीक है, तीसरी कौन सी है? राजस्थानी है। अब हम राजस्थानी भाषा में देखेंगे कि कौन कौन सी बोली आती है। सबसे पहले हमें जानना है कि जो राजस्थानी जो भाषा है उसका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा पश्चिमी का भी राजस्थानी दोनों का किससे विकास हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। यहाँ पे जो बीच में पूर्वी है इसका केवल क्या याद रखना है? अर्धमागधी से इसका विकास हुआ है। अब देखिए राजस्थानी जो हमारी उपभाषा है इसकी अगर हम बोलियों की बात करें तो कौन कौन सी बोलियां हैं जो कि राजस्थानी उपभाषा में आती है। तो देखिए मारवाड़ी आपने सुना ही होगा, जो मारवाड़ी होते हैं, जयपुरी हो गई, मारवाड़ी हो गई, मेवात हो गया और मालवी। तो ये चार आप याद रखेंगे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं आपके राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। ठीक है, तीन हमने हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनको हमने पढ़ लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, गौर करते हैं इस पर, तो आप ज़रूर इसे बहुत अच्छे से याद करने वाले हो और कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपके पास पेन पेंसिल है, अभी आपके पास है पेन और नोटबुक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपको परमानेंटली ये चीज़ याद रहेंगी। अब हम फोर्थ इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फोर्थ जो उपभाषा है वो है हमारी पहाड़ी। ठीक है, अब अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के आपने फॉर्म भरे हैं, पटवारी, पुलिस, एसआई, लेखपाल, जो भी अभी निकले हुए फॉर्म हैं, तो उसमें आपको यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछने को मिल सकता है। तो देखिए पहाड़ी हम देखेंगे। पहाड़ी अगर आपसे कहा जाए पहाड़ी जो उपभाषा है वो कहाँ से आई है, तो किसकी बोली है? वो तो हिंदी की ही बोलियां हैं। ये सब हिंदी में ही छुपे हुए, जैसे मैंने बताया कि हिंदी भाषा के ही ये सब क्या है? अंग है। अब देखिए जो पहाड़ी भाषा है, अगर आपसे पूछ दिया गया कि पहाड़ी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, हिंदी भाषा का सभी जानते हैं ये संस्कृत, पाली और है ना, सौरसेनी, अपभ्रंश, यहाँ से हिंदी का विकास हो गया। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी भाषा का विकास कहाँ से हुआ? नहीं जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रश्न यहीं से आएंगे। और इसका मैं बता दूं आपको कि पहाड़ी भाषा का जो विकास हुआ है वो आपका खस से हुआ है, उसके बाद सौरसेनी और अपभ्रंश। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रखना है। तो यहाँ से हुआ है आपका पहाड़ी भाषा का विकास। और पहाड़ी भाषा के अंतर्गत जो बोलियां हैं, ठीक है, अब देखिए आपसे आयोग प्रश्न पूछ लेगा कि जो कुमाऊनी बोली है वो किस उपभाषा का एक बोली है, किस उपभाषा में बोले जाने वाली बोली है। और आप सोचेंगे ये तो भाई आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया है, ये तो हमारे पास था ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये आपकी गलती है, आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, जो कुमाऊनी जो भाषा है, जो कुमाऊनी जो बोली है, ये बोली किससे, किसकी उपभाषा है? तो ये पहाड़ी की उपभाषा है। कई लोग इसमें हिंदी, संस्कृत, पता नहीं क्या क्या करके आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको याद रखना है जो हमारी कुमाऊनी हो गया या फिर गढ़वाली हो गया और एक है आपका नेपाली, ये तीनों आपकी क्या है? पहाड़ी उपभाषा की बोलियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा पहाड़ी उपभाषा की बोलियां कौन कौन सी है? कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक, अब हम लास्ट इसमें देखते हैं बिहारी। बिहारी क्या है? एक उपभाषा है। ठीक है, और इस बिहारी उपभाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका मगधी से। ठीक है, मगधी से किसका विकास हुआ है? तो बिहारी भाषा का विकास
विकास हुआ है। अब देखिए जो हिंदी की जो बोलियां हैं उसमें जो उपभाषा है बिहारी, इसकी आपकी बोलियां कौन कौन सी है? तो बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली। यहाँ से भी आपको उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम्स हो या फिर यूपी की कोई भी एग्ज़ाम्स हो, यूपी पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो, कोई भी हो, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है कि भोजपुरी जो बोली है ये किस उपभाषा की बोली है, और आप वहाँ पे गलती करके आ जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो भोजपुरी जो बोली है वो आपके बिहारी उपभाषा की क्या है, एक बोली है। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा। मैं जानती हूँ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे गए और आपके 3 में से 3 ही नंबर आएंगे, 4 पूछे गए तो 4 में से 4 नंबर, 4 तो नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है यहाँ से, लेकिन 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आप अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं। अब मैं आपसे आज का प्रश्न पूछती हूँ, अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आज का हमारा प्रश्न है, मैं आपसे पूछती हूँ कि हरियाणवी जो कि हरियाणा में बोली जाने वाली बोली है वो किस उपभाषा की है? आपको मुझे बताना है जो हरियाणवी भाषा है वो किस उपभाषा की बोली है। और दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आई एम श्योर कि आप इसका आंसर जल्दी से और अच्छे से सही उत्तर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हमेशा ही ये चाहती हूँ कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कम ही लोग जुड़े हैं, सीमित हम लोग जुड़े हुए हैं और सीमित लोगों को ही आगे बढ़ना है। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर आप मुझे बताएं और आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका सही उत्तर क्या है। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप बहुत बेहतर तैयारी आप करते रहें, आगे बढ़ते रहें और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। ठीक है, जिस भी पोस्ट पे आप चाहते हैं ज़रूर आपका सिलेक्शन हो, उसके लिए आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।